जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृश्चिक राशि मई मास सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर। उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में निश्चितता मानसिक तनाव या विघ्न बाधा कष्ट संकट आ ही जाएगा। और इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदला जाए यह भी जानेंगे। और उस महा उपाय के करने के बाद निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। और एक विशेष जानकारी आपके समक्ष, मेरे पास बहुत से फोन कॉल्स आते हैं, पति पत्नी में अनबन, झगड़ा, तलाक, अलगाव, टकराव और इसी तरह से ही प्रेमी युगल भी इसी तरह से फोन करते हैं कि हमारे संबंध खराब हो गए हैं, हमसे लड़की बात नहीं कर रही, हमसे लड़का बात नहीं कर रहा। इस तरह से बहुत से फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं और इनका संबंध हमारी कुंडलियों में निश्चित अंकित होता है। अगर हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो पंचमेश से, और विवाह की बात करते हैं तो सप्तमेश से। अगर इन दोनों का संबंध या युति संबंध अगर हो जाता है तो प्रेम विवाह निश्चित होता है, और अगर इन दोनों का संबंध नहीं होता तो प्रेम संबंध बिगड़ जाते हैं, विवाह नहीं हो पाता है। और अगर पंचमेश अगर उच्च स्थिति में है तो व्यक्ति प्रेम में डूब ही जाएगा, और सप्तमेश के साथ अगर संबंध है तो निश्चिततः दोनों में जो उतार चढ़ाव है वह होते हुए जो है निश्चित सफलता अवश्य मिलेगी, अर्थात विवाह की पायदान पर आप चढ़ सकते हैं। तो ये चीजें हमारी कुंडली के अंदर अंकित होती हैं, आप जान सकते हैं। और अब आते हैं मुख्य बात पर कि इस माह के मुख्य त्योहार कौन से हैं। 1 तारीख को मोहिनी एकादशी है, 5 तारीख को वैशाख माह की पूर्णिमा है, 19 तारीख को अमावस्या है, 25 तारीख को गुरु पुष्य योग है, 28 तारीख को दुर्गाष्टमी है, 30 तारीख को गंगा दशहरा है और 31 तारीख को निर्जला एकादशी है। 2 तारीख को शुक्र देव मिथुन राशि में अर्थात अष्टम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शुक्र देव प्रेमियों के लिए तो वरदान है, और वह अष्टम भाव पे आ जाएंगे तो निश्चिततः संबंध बिगड़ेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख को यही मंगल देव जो अष्टम भाव पर हैं वह भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, और जब भाग्य स्थान पर मंगल देव पहुंच जाएंगे, लग्नेश भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे तो भाग्य में उन्नति अवश्य होगी, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन 10 तारीख के बाद। और 10 तारीख से पूर्व यही मंगल देव जब अष्टम भाव पर रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, वाहन बड़ी सोच समझ के चलाइएगा, और स्वास्थ्य संबंधी विकार भी हमको आ सकते हैं। बीपी हमारा बढ़ सकता है, मांसपेशियों में हमको पीड़ा सता सकती है, रक्त संबंधी हमको विकार आ सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय करेंगे और उसके करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव जो कि 15 तारीख को वह सप्तम भाव पर विराजित हो जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व 15 तारीख से पूर्व यह 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठा भाव जो कि रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है। शत्रु तो परास्त होंगे, निश्चित होंगे, लेकिन रोग की दृष्टि से आपको सावधान रहना चाहिए। आपको आंखों की पीड़ा, रीढ़ की हड्डी में दर्द यह सता सकता है, और जो राजकीय कार्य हैं उनमें भी बाधा उत्पन्न हो सकती है जब तक यह 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठे भाव में 14 तारीख तक रहेंगे। हाँ, 14 तारीख के बाद जब सूर्यदेव सप्तम भाव पर पहुंच जाएंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगा, और कोई रुके हुए कार्य अगर हैं तो वह भी निश्चित अवश्य पूर्ण होंगे। अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव द्वितेश के स्वामी होकर, पंचमेश के स्वामी होकर के, और वह 6ठे भाव पर विराजित है। द्वितेश जो कि धन के भाव के स्वामी है, वह 6ठे भाव में आ गए, रोग के भाव में आ गए, ऋण के भाव में चले गए तो ऋण द्वारा पैसा जो है निकल जाएगा, कर्जे में निकल जाएगा। और इसके साथ साथ रोग के हैं तो कोई ना कोई रोग हमको सता सकता है, कोई ना कोई। कैसे? बृहस्पति देव जब भी आते हैं तो ग्रंथियों से संबंधित हमको रोग देते हैं, और बुध देव यहां पर हैं तो हस्ताक्षर बड़े सोच समझ के आप करिएगा।
आपके साथ धोखा हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें, एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे जिसको करके इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। आइए पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वे तिथियां कौन सी हैं? 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23 और 31 तारीख। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है जिसको करके इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। सर्वप्रथम आप पंचमुखी रुद्राक्ष लीजिएगा और कामिया सिंदूर के साथ और घी के साथ डाल करके उसको अपने घर में रख लीजिएगा। मात्र 7 दिन रखिएगा, शुक्रवार से शुक्रवार, और अगले शुक्रवार को उसे आप माँ कामाख्या की कृपा से धारण कर लीजिएगा। और एक मंत्र आपको दे रहा हूं, उस मंत्र का अगर आप जाप करके धारण करेंगे तो निश्चितता इस माह में जो अशुभता है वह शुभता में बदलती हुई आपको दिखाई देगी। वह मंत्र कौन सा है? क्षौम ओम ओम उ ठ। इसकी 5 माला जाप करके आप इस रुद्राक्ष को धारण कर लीजिएगा, फिर देखिए चमत्कार। और एक और बात, आप अपने भाई के साथ, बंधुओं के साथ मधुर संबंध अवश्य बना के रखें तो आपको चमत्कार अवश्य देखने को मिलेगा। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मां कामाख्या के अचूक तांत्रिक उपायों को करके अपने जीवन को सफल बना पाए। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।